लेकिन ये जो सवाल खड़ा हो रहा आज की तारीख में, जो मनीष सिसोदिया बड़ी मजबूती के साथ कह रहे, भाई उनको खरीदने की कोशिश की गई, उनके विधायकों को 4 से 5 करोड़ रुपए देने की कोशिश की गई, और अपने सबूत में, अपने अपने साक्ष्य के तौर पर उन्होंने अपना ऑडियो टेप नहीं पेश किया, बल्कि उन्होंने कहा कि 2014 में भी दिल्ली में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के शेर सिंह डागर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में ये कहा था कि 4 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी पार्टी से तुम बीजेपी में आ जाओ। ये उन्होंने पेश किया, और कहने का मतलब ये कि दरअसल बीजेपी ने तब उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए आज भी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनकी इस बातों में यकीन होता है? आशुतोष, यकीन जो ज्यादा बड़ा सवाल आपका ये है, अगर मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कर लूं कि क्या भाजपा आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं नहीं मानती कि आम आदमी पार्टी टूट सकती है। जिस तरह शिवसेना दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी नहीं टूट सकती है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, अरविंद केजरीवाल के नाम पे काफी सीटें, उनकी इमेज छवि अभी भी दिल्ली में अच्छी है, और वो फिर इस आम आदमी पार्टी की वजह से वो भाजपा तो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम ही दिल्ली का चेंज करना चाह रही है, कहीं वो एमसीडी ना जीत ले, ये सब ना हो जाए। तो दिल्ली में जहां तक असेंबली का सवाल है, आम आदमी पार्टी अभी भी मजबूत है। जो भाजपा कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से 2-3 कोशिश, एक इमेज डेंट, क्योंकि गुजरात भी वो पहुंच गए हैं, गुजरात बहुत अर्बनाइज स्टेट है, आम आदमी पार्टी लड़ाई करेगी और कुछ डेंट कर सकती है बीजेपी का अर्बन सेंटर्स में, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरी बात, आज हिंदुस्तान का सारा पॉलिटिकल धन ज्यादातर बीजेपी की तरफ जाता है, ये सारा डेटा हमें दिखा रहा है। सब पार्टियां अपना इंतजाम कर रही हैं। ये एक तरीका है कि आप चैनल्स ऑफ फंडिंग भी सब पार्टी का आप फॉलो करें, सबको जेल भेजें, सबके पीछे ईडी डालें, ये सब हो रहा है। मुझे केसेस के बारे में डिटेल्स जिस तरह शीतल जी को पता है, उसकी मैं बात नहीं कर रही, मैं ये हम लोगों के बीच में बात हो सकती है। पब्लिक परसेप्शन में आज भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में बहुत पॉपुलर नेता हैं, कुछ चीजों जैसे बिजली वगैरह ये सब डिलीवर कर चुके हैं। जो बीजेपी जो तोड़ कर रही है कि इस सरकार को किसी तरह डिसेबल किया जाए, और कुछ हद तक वो सत्येंद्र जैन पूरा वो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह करते थे, मनीष के अंडर तो बहुत सारी चीजें हैं, और इंक्लूडिंग ये एजुकेशन पॉलिसी जिसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल छपा है, ये सब मनीष हैंडल करते हैं। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, ये स्कॉच टर्थ पॉलिसी है कि पूरा दिल्ली का जो भी इकोसिस्टम है उसको हिला दे, और इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे जो भी आम आदमी पार्टी को बहुत लोग कहते हैं हमारे मित्र की वो बीजेपी की बी टीम है, इसके बावजूद सत्य तो ये है, आप भी जानते हैं आशुतोष, क्योंकि आप थे उस पार्टी में, जैसे 2015 से ही केस लगते गए लोगों एमएलए पर, वो ईडी सीबीआई वाले नहीं थे, करीब 2 डजन, आप मुझे डेटा बताइए कितने केस लगे। तो आम आदमी पार्टी को अनुभव है, एक्सपीरियंस है केसेस लड़ने का। वो दिल्ली में अभी तक पॉपुलर मजबूत पार्टी है, कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं दिल्ली में। बीजेपी सब कुछ कर रही है दिल्ली में, लीगल स्ट्रक्चर भी बदल रही है उसके लिए, और लेकिन आज का आप दृश्य देखिए कि वो मनीष और अरविंद, शायद मैंने कहीं फुटेज देखी, वो गुजरात पहुंच गए और वहां मनीष का पोस्टर अरविंद के बराबर था। आप मुझे बताइए, हाँ तो वो इसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल में ये वो कर भी सकते हैं, और ये भी नहीं कि कुछ एक बहुत इन्फ्लुएंशियल अखबार, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं ट्रेडिशनल मीडिया में, वो एडवर्टाइजमेंट्स भी देते हैं। तो हाँ, ज्यादातर जो गोदी मीडिया जो हम कहते हैं, चैनलों का मीडिया, ज्यादातर चैनलों का मीडिया, वो तो पूरा हिंदू मुस्लिम भाजपा का प्रचार करता है, लेकिन इनके पास भी कुछ हद तक कुछ एक्सेस है कुछ मीडिया आउटलेट्स में कि कुछ अलग नैरेटिव बनाएं, और वो हर चीज को टर्न कर सकते हैं। आपको मनीष सिसोदिया के बयान पर कितना यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी उनको खरीदने की कोशिश कर रही थी और उनके जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी? आपको इस बयान पर कितना यकीन है? देखिए आशुतोष, आप मुझसे ये कहलाना चाह रहे हैं कि आप वो सच बोल रहे हैं कि झूठ, मुझे पता नहीं। हाँ, आप मुझे पता नहीं, लेकिन ये कि बीजेपी ने हर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, ये तो सत्य है ना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।